द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। किसानों के खिलाफ बनाए गए 3 कानूनों को वापस करने की जैसे ही घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वैसे ही पूरे देश में हंगामा तो मचा ही मचा, बल्कि पूरी दुनिया में भी इस पर बातें होने लगी। जी हां, अमेरिका के संसद में भी इस पर बहस हुई, इस पर बातें हुई। क्या बातें हुई ये खबर हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि प्रियंका गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी ही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उनकी डिमांड क्या है, उनकी मांग क्या है, वो हम आगे आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वो तीनों कानूनों को वापस लेंगे, वैसे ही पूरे देश में हंगामा मच गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री के बहुत ही अच्छे प्रशंसक या फिर उनके भक्त जो थे वो भी उनसे नाराज हो गए कि प्रधानमंत्री ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए। वहीं देखें अगर तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर किसानों के हक में बात की है, उनके लिए एमएसपी पर कानून बनाने की गारंटी की मांग की है। साथ में यह भी कहा है कि लखीमपुर में जो हुआ वो लोकतंत्र पर एक बड़ा धब्बा है। हम आपको याद दिला दें कि जब लखीमपुर में किसानों पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी, उस वक्त भी वरुण गांधी ने बढ़ चढ़कर आवाज़ उठाई थी और उसकी आलोचना की थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा था। साथियों, उसके बाद किसानों के साथ भी वो लगातार खड़े रहे और लगातार उनके लिए आवाज़ उठाते रहे जब से किसानों ने आंदोलन शुरू किया है। इस बार भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। अब वो क्या लिखी है वो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि वरुण गांधी की पीएम मोदी को चिट्ठी, एमएसपी पर बनाया कानून, लखीमपुर घटना को बताया लोकतंत्र पर धब्बा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद नरेंद्र मोदी पर निशाना, न सिर्फ निशाना साध रहे हैं बल्कि उनसे ये कह रहे हैं, जी हाँ, उनसे ये कह रहे हैं कि आप किसानों को उनका हक दीजिए, एमएसपी पर कानून बनाइए। नरेंद्र मोदी की सरकार से लगातार ये मांग हो रही है, किसान जब से आंदोलन कर रहे हैं तब से, कि 3 काले कानूनों को तो वापस करना ही है, लेकिन एमएसपी पर गारंटी बनानी ज़रूरी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ एमएसपी पर बात तो कर रहे हैं कि है, थी और रहेगी, लेकिन कानून नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एमएसपी पर कानून बन गया तो उनके जो अमीर दोस्त हैं अंबानी अडानी, उनको नुकसान होगा, वो किसानों से सस्ते में अनाज कैसे खरीद सकेंगे। थोड़ा सा और आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। इस पर लगातार विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर है। इस मसले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। जी हाँ, प्रियंका गांधी पहले चिट्ठी लिख चुकी हैं। अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग की है। इसके अलावा किसानों की दूसरी मांगों पर तुरंत फैसले की मांग भी लिखी है। देखिए, इन्होंने जो क्या लिखा है वो शब्द हम आपको बता देते हैं कि सीनियर पदों पर बैठे कई नेताओं ने किसानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। इस कारण किसानों के प्रति हिंसा का माहौल बना। यही कारण था कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को 5 किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया। लखीमपुर की घटना हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है। आगे कहा है कि हर शहीद किसान के परिवार को मिले 1 करोड़। इन्होंने जो सो डिमांड की है। देखिए, आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये भी मानना है कि 25 लाख रुपए कम से कम जिन किसानों की शहादत हुई है इस आंदोलन के दौरान, उनको 25 लाख रुपए तो मिले ही मिले। लेकिन वरुण गांधी की डिमांड है कि हर किसान को 1 करोड़ रुपए उनको जो है सो मुआवजे के तौर पर मिलेगी। हर शहीद किसान परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा हो। इसके अलावा किसानों पर राजनीति से प्रेरित दर्ज सारे मामले वापस लिए जाएँ। जी हाँ, ये भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उन पर जितने मुकदमे बनाए हैं, हम सब जानते हैं कि खास तौर से हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर हजारों किसानों पर झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। कई लोगों को पकड़ा भी गया, जेल में भी डाला गया। तो वरुण गांधी उनकी न सिर्फ रिहाई की बल्कि उन पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस करने की भी मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर। वरुण गांधी से पहले प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और किसानों के समर्थन की बात की है, उनके हक के लिए आवाज़ उठाई है। प्रियंका गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार हैं, लखनऊ में भी हैं, उन्होंने वहां पर भी प्रेस से बात की और जो चिट्ठी लिखी है वो हम आपको बता देते हैं कि कृषि कानून, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। जी हाँ, लखीमपुर में जब घटना घटी थी, जब किसानों को कुचला गया था, तो प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता थी जो लगातार वहां पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उन्हें रोकने की कोशिश की गई, उन्हें रोका गया, मगर प्रियंका गांधी लगातार जो है सो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़
लड़ती रहीं और लगातार ये मांग करती रहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और इन लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज टेनी का बेटा आशीष जेल में है, पुलिस की हिरासत में है, कानून की गिरफ्त में है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे कि किस तरह से दुनिया में भी इस खबर पर चर्चा हो रही है। जी हाँ, अमेरिका के संसद में भी इस बात पर बहस हुई है, इस बात पर चर्चा की गई है जो नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को वापस लिया है। अमेरिका के संसद में इसका स्वागत किया गया। देखिए खबर छपी है, अमेरिका सांसद ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले का स्वागत किया और दिया बड़ा बयान। उन्होंने कुछ बयान भी दिए हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अमेरिकी सांसद एंडी लेविन ने भारत में 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस सदस्य एंडी लेविन ने कहा कि यह देखकर खुशी हुई कि प्रदर्शन के 1 साल से भी अधिक समय के बाद भारत में 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया गया। इस दौरान एंडी लेविन ने कॉरपोरेट हितों को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए, कामगार अगर एक साथ आ जाते हैं तो वे कॉरपोरेट हितों को हरा सकते हैं। इनका यह मानना है कि जो जिस तरह से मजदूर और किसान इकट्ठा हुए हैं, अगर ये एक साथ आ जाते हैं तो फिर कॉरपोरेट की जो ताकतें हैं उनको भी हराया जा सकता है। जी हाँ, और बिल्कुल ये कॉरपोरेट की ही हार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो ये 3 काले कानून बनाए थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉरपोरेट के जो दोस्त हैं अंबानी अडानी, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया था। और यही मुझे लगता है कि अमेरिका का भी ये मानना है। कांग्रेस सदस्य एंडी लेविन ने कहा, यह प्रमाण है कि जब भारत और दुनिया भर में कामगार एक साथ आ जाते हैं तो कॉरपोरेट हितों को हरा सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। साथियों, भारत में 1 साल से किसान तो आंदोलन कर ही रहे थे, किसान और किसान के समर्थक तो सड़क पर थे ही, मगर दुनिया में हर जगह पर करीब करीब किसानों का समर्थन किया जा रहा था और वो भारत के किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो कनाडा हो, हर जगह पर लोग, जनता सड़क पर नजर आई किसानों के समर्थन में। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये 14 दिसंबर की ये खबर है जब छपी थी कि अमेरिका में भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। देश के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय लोग किसानों के समर्थन में उतर गए हैं और प्रदर्शन कर रोष जता रहे हैं। जी हाँ, दुनिया के करीब करीब हर कोने में इस तरह की से तस्वीरें आई थी। उसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री ने तो डायरेक्ट जो है किसानों का समर्थन किया था। देखिए, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, हालात को बताया चिंताजनक। उन्होंने ये बताया था कि भारत में हालात चिंताजनक हैं और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में चल रहे किसानों के प्रदर्शन पर टिप्पणी की। कनाडाई पीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। उन्होंने अपने बयान में भारतीय किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि देश में स्थिति चिंताजनक है। बहुत बड़ी बात ये कही थी उस ज़माने में। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनके या फिर उनके जो भक्त हैं वो आलोचना कर रहे थे कि ये हमारा आंतरिक मामला है। उसके अलावा देखिए, ब्रिटेन के संसद में भी इस पर चर्चा हुई थी, इस पर बातें हुई थी। ब्रिटेन की संसद में गूंजा किसान आंदोलन का मुद्दा। ब्रिटिश सरकार ने कहा कृषि भारत का आंतरिक मामला है। ब्रिटिश की सरकार ने तो ये बात कहा था, लेकिन साथ में वहाँ पर संसद में इस पर बहुत बातें हुई थी। देखिए, नवंबर महीने में एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की गई जिस पर करीब 1,16,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए ताकि ब्रिटेन की संसद में भारतीय किसान आंदोलन पर चर्चा हो। सोमवार को हुई चर्चा में ब्रिटेन के मंत्री ने जवाब दिया कि यह भारत का आंतरिक मामला है, हम फिलहाल मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। तो साथियों, इस तरह से लगातार दुनिया भर में आलोचना हो रही थी और ये खबर आपको बताते हैं कि 9 मार्च को आई थी जब वहाँ की संसद में इस पर बहस हुई थी। तो पूरी दुनिया के लोग किसानों के साथ थे। उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और नरेंद्र मोदी घुटनों के बल झुके हैं किसानों के सामने। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।